हम लोग आज से मॉडर्न फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्लास प्रारंभ किए हैं और इसमें ऑब्जेक्टिव में हम लोग का लगभग आपको 120 क्वेश्चन के आसपास रहेगा। तो हम लोग अभी आज की क्लास में 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद लगातार इसका क्लास मिलेगा, फिर उसके बाद अगला ब्रांच का, जैसे जैसे ब्रांच पढ़ाते जाएंगे ऑब्जेक्टिव आपका क्लास मिलते चलेगा। तो चलिए हम लोग मॉडर्न का क्लास 1 का प्रारंभ कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन है, खूब अच्छा से देखिएगा, बहुत छोटा वीडियो रहेगा, आप बस देख लीजिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। पहला प्रश्न आपको कह रहा है कि द्विआधारी संख्या, देखिए यहाँ पर द्विआधारी संख्या और द्विआधारी संख्या कितना का 1001 को दशमिक संख्या में बदलना है। दशमिक माने दशमलव में बदलना है। कितना का 1001 का। तो आपको हम बताए थे क्लास में, ध्यान से एकदम देखिएगा, इसका आंसर यहाँ पर हम कर रहे हैं। आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले 1001 इसको लिख लें। उसके बाद बताए थे कि बच्चा क्लास का स्थानीय मान निकाल देना है। तो सब के सामने इस तरह से लाइनिंग बना देना है और लाइनिंग बनाने के बाद सभी के सामने 2 लिखना है। मेन व्याख्या है ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव में टिक मारे से कोई फायदा नहीं, मेन व्याख्या और सभी प्रश्न का व्याख्या खूब अच्छा से देखिए। सब के सामने 2 दे देना है, पावर 0 से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3, जिसके सामने जो अंक है उसको लिख देना है। वो 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है। अब गुना करिए, किसी भी राशि के घात 0 तो 1 के बराबर होता है। 1 में 1 से मल्टीपल 1 हो जाएगा। आप किसी भी राशि में 0 से गुना करिएगा तो 0 बना देगा। और 2 का मतलब 2 3 बार, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 में 1 से गुना 8, यानी जोड़ देंगे, इस सभी को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 9 आप बेस ऑफ 10। यही आपका आंसर आएगा, यानी विकल्प नंबर सी होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, सब बोर्ड का क्वेश्चन है, टोटल बोर्ड का ही क्वेश्चन हम चलेंगे। चलिए जल्दी इसको कॉपी में अपना करिए। इसके बाद अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तो दूसरा प्रश्न कह रहा कि दशमलव अपपद्धति संख्या 27 को द्विआधारी में बदले। 27 को द्विआधारी में बदले। तो चलिए इसका व्याख्या हम कर रहे हैं, ध्यान से अब देखिए। आपको बताए थे कि दशमलव को द्विआधारी में कैसे बदला जाता है और द्विआधारी को दशमलव में कैसे बदला जाता है। तो एक क्वेश्चन तो हम लोग देख लिए कि द्विआधारी को दशमलव, अब दशमलव को द्विआधारी और आपको बदलना है कितना? 27 को। तो ये दूसरा का आंसर हो गया। ये आपका पहला का आंसर, फर्स्ट का आंसर। अब 2 का आंसर देखा। 27 को द्विआधारी, किसी को द्विआधारी में बदलना हो तो पहले ऐसे डायग्राम बना के और 2 से भागा लगाइए। 2 से भागा लगाइएगा तो के मतलब 13 मतलब 13 यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है। और 13 दूना 26, 26 लिखना नहीं, मन में। तो 27 में से 26 गया 1। फिर से एक बार 2 से भागा, 13 दूना 26, 13 यहाँ न लिख के नीचे लिखना। तो 13 दूना 26, 26 मन में रखना। 27 में से 26 गया 1। फिर भागा 2 से, कब तक भागा देना? जब तक 2 से कम न हो। तो 6 मतलब, तो 6 दूना 12, 6 दूना, तो बता 12 मन में रखना है। तो 13 में से 12 गया 1। बोला जा सही है, कोई दिक्कत ना, बोलना है, इसमें क्या दिक्कत है?
बोलो आ दू से लगेगा, तो दू से लगेगा तो के मतलब है 3 मतलब, तो 3 दो ना और 6 में से 6 गया, यहाँ 0 लिख दो। फिर बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा, तो 2 से 1 मतलब है, तो 2 इकाई 2, 3 में से 2 गया 1। अब आगे तो नहीं लगे, बोलो नीचे से कि ऊपर से, O1 O1 0 O1 O1 बेस ऑफ 2। बताइए ऐसा विकल्प है O1 O1 0 O1 O1 है विकल्प, देखो तो कौन है विकल्प, डी विकल्प, यानी आंसर क्या हो जाएगा डी। 2 क्वेश्चन कंप्लीट आपका। जो बच्चा उतारना चाहता वीडियो रोक करके इसको उतार लीजिए। चलिए 2 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, आइए बोर्ड पर जरा ध्यान से एकदम देखिए, देखने से एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। पे टाइप अर्धचालक होता है, तो पहले सुना जाए। अर्धचालक, पूरी बात को एकदम सुनो। अर्धचालक जो होता है वो 2 प्रकार के होता है, एक नैज अर्धचालक और एक का नाम है बाह्य अर्धचालक। नैज अर्धचालक किसको कहते हैं, जिसकी चालकता कम होती, इसकी चालकता कम होती, इसकी चालकता कम होती है। और नैज अर्धचालक में अशुद्धि मिला देंगे, अशुद्धि का जो अर्धचालक बनेगा उसको बाह्य अर्धचालक कहते हैं। और अशुद्धि 2 प्रकार की होता है, एक त्रिसंयोजी अशुद्धि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो, त्रिसंयोजी अशुद्धि। जिसके बाहरी कक्षा में 5 हो तो 5 संयोजी अशुद्धि। तो आपको कहता है कि पी टाइप, ध्यान दो, तो नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो पी टाइप बनता है, और नैज अर्धचालक में 5 संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो एन टाइप बनता है। ध्यान से सुनते चलना। अब पी टाइप पर क्षेत्र की बहुलता होती है, क्षेत्र, तो क्षेत्र माने प्लस, क्षेत्र मतलब प्लस होल, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की बहुलता होती है माइनस। पूरा पहली तरफ से सुन लो, एक बड़ा सुना रहे और तब टिक मारना है। अर्धचालक 2 प्रकार के, नैज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। जिसकी चालकता कम, नैज अर्धचालक। नैज अर्धचालक में शुद्धि मिला देंगे, बाह्य अर्धचालक। अशुद्धि 2 प्रकार की, एक त्रिसंयोजी अशुद्धि, एक 5 संयोजी अशुद्धि। तो नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो पी टाइप, और पी टाइप में क्षेत्र की बहुलता होती है और क्षेत्रफल प्लस होता है। नैज अर्धचालक में 5 संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो एन टाइप बनता है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की बहुलता होती है। आपका क्वेश्चन है कि पी टाइप अर्धचालक पर होता है, सामने रिजल्ट है पी टाइप पर क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी ऑप्शन ए आंसर सही होगा। चलिए ये पूरा आपको सुना दे, दिमाग में बैठे। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मूलभूत गेट है, मूल गेट है। अब इसके बारे में सुनिए। लॉजिक गेट 2 प्रकार के होता है। लॉजिक गेट, लॉजिक गेट 2 प्रकार का होता है। व्याख्या सुनिएगा बाबू। लॉजिक गेट 2 प्रकार की, एक का नाम है मूलभूत गेट, मूलभूत गेट, और एक का नाम है सार्वत्रिक गेट या सार्वजनिक गेट। और मूलभूत गेट की संख्या 3 होता है, सार्वत्रिक गेट की संख्या 2 होता है। लॉजिक गेट 2 प्रकार, एक मूलभूत गेट, एक सार्वत्रिक गेट। मूलभूत गेट की संख्या 3 होता है, सार्वत्रिक गेट की संख्या 2 होता है, और इसका नाम है और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, 3 को होता है। और आपका जो 2 गेट सार्वजनिक बना है इसी से बना है, तो कौन को, एन को इसके साथ जोड़ दोगे तो नॉर गेट बन जाएगा, और एन को इसके साथ जोड़ दोगे तो नंद गेट बन जाएगा।
यानी आपसे मांग रहा है मूलभूत गेट। तो मूलभूत गेट 3 गो होता है, देख लो ये तीनों जहां है टिक मारो। और एंड नॉट, और एंड नॉट, यानी विकल्प नंबर डी। आपका 4 क्वेश्चन पूरा डिटेल सुनाते हुए चल रहा है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो प्रश्न आपका है, कहता है दिए गए चित्र में लॉजिक गेट बता रहा है, ये कौन सा गेट बता रहा है? तब बताओ। इनपुट 2 गो है और आउटपुट 1 गो है, डी के आकार है, तो ये कौन सा गेट है? तो एंड गेट, एंड गेट, एंड गेट। और गेट का चित्र, सबका चित्र देखो। और गेट का चित्र कैसा होता है? धसा होता है, उठा होता है, 2 गो इनपुट होता है, 1 गो आउटपुट होता है। एंड गेट का चित्र कैसा होता है? तो डी के समान होता है, 2 गो इनपुट होता है, 1 आउटपुट होता है। नॉट गेट का चित्र कैसा होता है? त्रिभुज बना दें इस तरह से, 1 इनपुट 1 आउटपुट होता है, या नॉट गेट होता है। यदि इसमें लगा दोगे तो नॉर गेट बन जाएगा। नॉर गेट का जो चित्र है याद करो, पहले और गेट बना के, और गेट बना के और इसमें नॉट गेट जोड़ दोगे तो ये नॉर गेट बन जाएगा। और यदि इसमें यहाँ पर 0 लगा दोगे तो नन गेट बन जाएगा। इस साफ फिगर है, किसका फिगर है? तो एंड गेट का फिगर। ध्यान रखना, ऑप्शन छूट गया हमसे, याद रखना एंड गेट का फिगर। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न कारा कि निम्नलिखित में यानी कौन सार्वजनिक द्वार है? अभी जस्ट बताएं, सार्वजनिक 2 को होता है, एक का नाम है, एक का नाम है नॉट गेट, एक का नाम है आपको नॉर गेट, और एक का नाम है नन गेट। यही 2 सार्वजनिक गेट है। तो बताओ इस दोनों में कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपका नन गेट। ये तीनों मूलभूत गेट है या सार्वजनिक गेट है। तो हम लोग देख लिए 6 प्रश्न। अब आइए, अब 2 प्रश्न आगे और बढ़ेंगे। टोटल आज की क्लास में 10 हम रखेंगे। तो कहता है कि ताप बढ़ाने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? यदि कोई अर्धचालक है तो उसका जो टेम्परेचर होता है वह ताप जो होता है, अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वह ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये ताप क्वेश्चन करा कि ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, और व्युत्क्रमानुपाती में आप जानते हैं कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। यदि ताप बढ़ेगा तब प्रतिरोध घटेगा, यानी विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी। आगे चलो, कहता कि नंद गेट का संकेत है। तो नंद गेट 2 गेट से बना है, एक एंड गेट से बना है, एंड और एक नॉट से बना है। तो एंड गेट का फिगर सभी बच्चा जान रहा है। एसी में नॉट गेट यहाँ पर लगा देना कि नॉट गेट एंड नॉट गेट ऐसे, यानी विकल्प नंबर डी हो। 8 प्रश्न आपका कंप्लीट। चलिए अब 2 प्रश्न और है। 2 प्रश्न जरा देखो। यह प्रतीक कारा के क्षेत्र का बता रहा था, डायोड का फिगर या डायोड का फिगर पढ़ाए थे। ऐसा चित्र रहे तो इसको डायोड का फिगर बोलते हैं। कहता है कि जब सिलिकॉन में बोरॉन मिला दे, ध्यान दो, तो सिलिकॉन जो है नैज अर्धचालक है, सिलिकॉन नैज अर्धचालक। आप बोरॉन मिला दे तब बोरॉन त्रिसंयोजी शुद्धि, त्रिसंयोजी। आप तुम पढ़े हो कि नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी शुद्धि मिला दे तब पी प्रकार के अर्धचालक बनेगा, पी प्रकार के अर्धचालक बनेगा, यानी आपका आंसर कौन जाएगा? बी जाएगा। बोलो कंप्लीट। आज 10 क्वेश्चन के, कल आगे बढ़ेंगे। चलिए आज यहीं पे रहने देते।